दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं और हम काहे कि हिंदू मंदिरों में नहीं जान देते। जब हमें हिंदू धर्म में हिंदू समझा ही नहीं जाता दलित को, तो हम क्यों फॉलो करें? घर वालों ने जोर डाला, ना किसी पड़ोसी ने जोर डाला, ना किसी ने डाला। मैं पहले पूजा पाठ करती थी, लेकिन अब मैं सब समझ रही हूँ, अपनी आंखों से देख रही हूँ। बुद्धिज्म को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें एक समानता है, कोई कास्ट नहीं है। नमस्कार, दी मुक नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम। और अक्टूबर का महीना है, पूरे अक्टूबर में एक खबर थी जिस पर पूरी भारत की नज़र थी। वो थी इस बार 5 अक्टूबर को ली गई बाबा साहेब डी द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं। इस 22 प्रतिज्ञाओं की इतनी चर्चा हुई कि आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इससे इस्तीफा देना पड़ा। कहा गया कि यहाँ से हिंदू देवी देवताओं की बुराई की गई है और ये अपमान किया गया है। क्या है पूरा मामला, ये सबको पता चल चुका है। लगभग 20-22 दिन से ज़्यादा का समय पार हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात है वो ये है कि देश में, भारत में, खासकर उत्तर भारत में बौद्ध धर्म को लेकर लोगों में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही 5 तारीख को वो दीक्षा ली गई थी, जिसमें लगभग 10,000, ये दावा किया जा रहा है कि 10,000 लोगों ने दीक्षा ली है। उनमें कई महिलाएं भी थी। देखा जाता है कि कई जगहों पर ऐसा, तो महिलाएं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती है। तो यहाँ जिन महिलाओं ने बौद्ध दीक्षा ली थी 5 तारीख को, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्यों बौद्ध दीक्षा ली थी, क्या वजह थी, पहले जिस धर्म में थे उससे बौद्ध दीक्षा लेने का और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने के पीछे का क्या कारण था। 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में लगभग 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, जिसमें ज्यादातर लोग दलित समुदाय से थे, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म दीक्षा लेने वालों में से सुमन एक है, जो दिल्ली में अपने पति के साथ राशन की दुकान चलाती है। 5 अक्टूबर को सुमन ने अपने परिवार के साथ अंबेडकर भवन में आई थी और दीक्षा ली थी। आप खुद ही सुनिए बौद्ध धर्म दीक्षा स्वीकार करने के बारे में सुमन का क्या कहना है। जिस चीज को हम मानते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे ना। सरोज की उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। उन्होंने दीक्षा लेने का सबसे बड़ा कारण बताया दलितों पर लगातार होता अत्याचार, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख कर लिया। दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं और हम काहे कि हिंदू मंदिरों में नहीं जान देते। मंदिरों में जाते पिटाई करते हैं। राजस्थान में पिटाई करी थी। दुनिया में इतने अत्याचार हो रहे हैं तो बहन बेटी को नहीं देख रही किसी को। और हमारे इसमें बौद्ध धर्म में मानव सब एक समान है। पहले सम्मान है, इसमें हिंदू धर्म में कहाँ सम्मान मिलता है। जब पिटाई होती है मंदिरों में, वही बनाते हैं, हमारे लोग ही बनाते हैं मंदिर और उसमें उन्हें नहीं जान देते। कहाँ से वो है, कहीं मान सम्मान कहीं ना मिलता। हमें तो बौद्ध धर्म में शांति मिली है, इसलिए हमने दीक्षा ली है। करुणा सागर और उसके परिवार के लगभग 5 लोगों ने 5 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, जिसमें उसकी मम्मी और भाई भी शामिल थे। सरोज की तरह उसने भी दलित उत्पीड़न को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए यह दीक्षा ली है। जब हमें हिंदू धर्म में हिंदू समझा ही नहीं जाता दलित को, तो हम क्यों फॉलो करें? सबसे बड़ी बात है, हमें मंदिर में जाने की प्रवेश नहीं है, हम नहीं कर सकते प्रवेश। एक राष्ट्रपति को जब प्रवेश करने की अनुमति नहीं है तो हम क्या है उनके साथ। करुणा के पिता दिल्ली के वकील हैं, वह खुद भी हाईली क्वालिफाई है, लेकिन जाति उत्पीड़न से बच नहीं पाई। जब हमने उनसे पूछा कि महिलाएं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, इस पर उसका क्या जवाब था, आप खुद ही सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ महिलाओं की उन्नति ना हो। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो पूरा देश उनके साथ आगे पीछे चलेगा। सबसे बड़ी बात, उनका परिवार पीछे आएगा, फिर उनके रिश्तेदार आएंगे। इसी तरीके से पूरे राष्ट्र को बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ाया जा सकता है। आप खुद पर्सनली कब से फॉलो कर रही हैं? मैं क्वालिफिकेशन मेरी 12th के बाद मैं पढ़ती हूँ जैसे अलग से, तो मेरे को तभी से इंटरेस्ट होने लगा। लेकिन दीक्षा मैंने 5 अक्टूबर को ली। मेरा हिंदू धर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ओमवती एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहती है। वह अपने परिवार की पहली सदस्य है जिसने बौद्ध धर्म दीक्षा ली है। वह कहती है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वही मैंने किया है। अब मैं अपने धर्म में आ गई हूँ। घर वालों ने जोर डाला, ना किसी पड़ोसी ने जोर डाला, ना किसी ने डाला। आप पहली थी आपके घर से जिन्होंने दीक्षा ली है? हाँ जी, मैं पहले। इससे पहले किसी ने दीक्षा ली थी? घर वाले क्या हिंदू धर्म को मानते हैं? अरे वो तो घर वाले तो मानते ही हैं, मगर मैंने जब से अपना धर्म अपनाया है
मैंने कोई कुछ नहीं ना पहले पूजा- पहले पहले करती थी पूजा पाठ? हाँ जी, पहले करती थी, मैं झूठ कहने लगो। जब से अपना धर्म अपना ले, अपना कोई मतलब नहीं। कौन सा धर्म अपनाया आपने? हाँ, बाबा साहब भीमराव का बौद्ध धर्म को अपना लिया है। हाँ। तो अब तब से पूजा छोड़ दी है? पूजा वह तो कोई मतलब ही नहीं उस दिन से। क्यों छोड़ा आपने, मतलब? क्यों छोड़ा? जब मेरे बाबा साहब ने क्या होता ही नहीं है कोई ऐसा कर्म, तो हम क्यों आगे बढ़े? हम तो उसी कर्म में आगे बढ़ेंगे ना जो हमारा होता है हम लोगों में। हाँ? तो आप बाबा साहब को मानती हैं? हाँ जी, बाबा साहब को तो बचपन से ही मानती हूँ। हाँ। मेरे पीहर में, मगर ससुराल वाले मेरे मानते नहीं थे, तो भाई ससुराल वालों जैसा निभना पड़ा। 5 अक्टूबर को ही बौद्ध दीक्षा के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया था। अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञा, जो कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नागपुर की दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म दीक्षा लेते वक्त ली गई थी, उन्हें 22 प्रतिज्ञा को दोहराने को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया था। भाजपा का कहना था कि आपके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसी दिन बौद्ध धर्म दीक्षा लेने वाली कृष्णा इस बारे में क्या कहती हैं, आप खुद ही सुने। राजेंद्र पाल गौतम जी ने या भिक्षुओं ने या हमने ऐसी कोई किसी को गाली वगैरह नहीं दी, किसी के देवी देवताओं को हमने कोई गाली नहीं दी है। हमने सिर्फ 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया है कि भाई ये मतलब गलत काम नहीं करना है और सही दिशा में चलना है। भारत में बिहार को बौद्ध की धरती कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले अनुयायी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। साल 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 6.5 मिलियन बुद्धिस्ट है। जानकारों का मानना है कि 14 अक्टूबर 1956 में पहली बार बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी संख्या में लोग बौद्ध धर्म दीक्षा लेते रहे हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को दूसरी बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी। हमारी कास्ट के जो लेडीज हैं उनके रेप होते हैं, उन्हें लटका देते हैं पेड़ों से, उन्हें बोरी में बंद कर देते हैं। ये अत्याचार नहीं है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, पहले क्या आप पूजा पाठ करती थी इससे पहले? हाँ, मैं पहले पूजा पाठ करती थी, लेकिन अब मैं सब समझ रही हूँ, अपनी आंखों से देख रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने पूजा पाठ की है, मैं ऐसे प्रोग्रामों का हिस्सा भी बनी हूँ, पर मैंने वहाँ पे ना बहुत अलग चीज़ महसूस की कि हाँ, ये दीक्षा लेने की वजह की थी। हम बुद्धिज्म को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें एक समानता है, कोई कास्ट नहीं है और किसी वो उसमें हिंदू में इनमें सब में अलग अलग कास्ट होती हैं, इसमें एक ही समानता है। मिशन जय भीम के तहत साल 2025 तक लगभग 1 लाख लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षा देने की बात कही गई है। अब देखना है कि आने वाले समय में उत्तर भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे होता है।